नमस्कार। सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। अनगिनत दहलीजों तक दहशत की दस्तक देने वाले का नहीं बचा कोई ठिकाना। दर्ज शिकायतों से कई गुना अधिक पीड़ितों ने नहीं किया थानों का रुख। अतीक को चोट पहुंचाने का सिलसिला भी अभी वर्ष 2020 से शुरू हुआ। आइए आपको लेकर चलते हैं थोड़े अतीत में। जनवरी 2020 में मैंने तीर्थराज प्रयाग को प्रणाम कर काम शुरू किया। अद्भुत मिजाज के इस शहर में लोगों से मिलना जुलना शुरू हुआ तो विदित वेत्ताओं से लेकर विद्वानों तक से खूब जानने सुनने और गुनने का मौका मुझे मिला। इन सब के बीच खास से लेकर आम लोगों तक की चर्चा में किसी न किसी बहाने से अतीक और उसके आपराधिक कृत्यों का प्रसंग आ ही जाया करता था। कोरोना के संक्रमण काल से उभरने के बाद शहर में माफिया की दबंगई महसूस भी होने लगी थी। दिसंबर माह में अतीक का बेटा अली गैंग के गुर्गों के साथ एक प्रॉपर्टी डीलर जिसान के घर पहुंचता है। असलहों से लैस बदमाशों से घिरने के बाद जिसान की घिग्गी बंध जाती है। अली साबरमती जेल में बंद अपने अब्बा से व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से जिसान की बात कराता है। अतीक उधर से यह आदेश देता है कि अली को 5 करोड़ रुपए दे दो। कभी अतीक का करीबी रहा जिसान उस दिन तो इनकार नहीं करता, लेकिन बाद में हिम्मत कर इस रंगदारी को लेकर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा देता है। अतीक के खिलाफ पहले भी हत्या से लेकर कब्जे रंगदारी सहित कई केस दर्ज कराए जा चुके थे, लेकिन अब की नाफरमानी अपने ही करीबी से मिली थी और साथ ही बगावत भी। इससे पहले करीबी बिल्डर मोहित जायसवाल और प्रॉपर्टी डीलर जैद भी अपहरण और धमकी की रिपोर्ट दर्ज करा चुके थे। अब अतीक इस कदर सिस्टम पर हावी था कि उसे अपने खिलाफ आने वाली खबरों और दर्ज की जाने वाली एफआईआर उसकी जरायम के फलक पर जड़े जाने वाले सितारे सरीखे लगते थे। ये अतीक गैंग की तरफ से खुलेआम की जाने वाली घटनाओं की बानगी ही थी जो बताती है कि माफिया भले ही बरेली और बाद में 1300 किलोमीटर दूर गुजरात की जेल में था, लेकिन उसका नेटवर्क प्रयागराज सहित समूचे प्रदेश में जस का तस सक्रिय था। आज भले ही इस शहर में उसके बचे कुचे कुनबे के लिए कोई ठिकाना न बचा हो, लेकिन उमेश पाल की हत्या तक अतीक की दहशत अनगिनत दहलीजों तक दस्तक देती रहती थी। बिल्डर और प्रॉपर्टी डीलर एक तरह जहां माफिया से साठगांठ कर कमजोरों की जमीनों पर कब्जा कर अट्टिलिकाएं तैयार करने में जुटे हुए थे, तो कुछ सफेदपोश माफिया को सह देने के भागीदार। अब जबकि अतीत मार दिया गया है तो उसके दुर्दांत कारनामों पर लोग खुलकर बात करने लगे हैं। हर उस घटना पर बात होने लगी है जिसे लेकर जुबान दबी ही रहती थी। अब जिक्र उस सैयद परिवार का भी हो रहा है जो मुंबई में कारोबार करता था और उसने करेली में एक जमीन ली थी। तब के सांसद अतीक ने 1 करोड़ रुपए से अधिक की उस जमीन की पावर ऑफ अटर्नी जबरिया महज 5 लाख रुपए में अपने करीबी के नाम करा ली थी। 2015 में बेनीगंज के शुक्ला परिवार की सुलेम सराय की जमीन को आतंक के गुर्गे अपने नाम कराने के लिए उसके घर चढ़ाई कर बैठे। मारा पीटा, दहशत जमाने के लिए गोलियां भी चलाई और बमबाजी भी की। पीड़ित पक्ष ने एफआईआर कराई, लेकिन ऐसी धमकियां मिली कि एक पखवाड़े भर बाद ही एफआईआर वापस ले ली गई। अतीक पर भले ही उसका अंत होने तक 103 मुकदमे दर्ज हुए थे, लेकिन अनगिनत पीड़ितों ने अपनी जान बचाने के लिए थानों तक का रुख भी नहीं किया। ऐसा ही एक हालिया घटनाक्रम साबित करीब 8 माह पूर्व का बताया जाता है, जिसमें खुलदाबाद क्षेत्र में भाइयों के विवाद से जुड़ी जमीन को एक बिल्डर ने अतीक की मदद से लिखवा लिया। शहर के एक संभ्रांत तो अतीक के शुरुआती दिनों के
उस टपोरी टाइप हरकतों का भी जिक्र करते हैं, जबकि वे अपने बेटे को सिविल लाइंस की एक दुकान में जैकेट खरीदवा रहे थे और उसी वक्त अतीक आता है और एक टोपी बिना पैसे दिए ही लेकर चल देता है। उमेश पाल की हत्या के पहले तक शासन सत्ता का जितना भी शिकंजा कसा गया, उससे सिर्फ और सिर्फ अतीक और उसके गुर्गों के आर्थिक साम्राज्य पर ही चोट पहुंच रही थी। यह चोट पहुंचाने का सिलसिला भी वर्ष 2020 के सितंबर माह से शुरू होता है। सबसे पहले अतीक के साडू का इमरान जई के 3 मंजिला अवैध मकान को ढाया जाता है। उसके बाद अतीक का पुश्तैनी घर जमींदोर होता है और फिर उसके गुरूर चकिया स्थित कार्यालय को ढा दिया जाता है। बीते 3 वर्षों में आतंक और उसके गुर्गों के 120 से अधिक भवनों पर बुलडोजर चल चुका है और 5600 बीघा जमीन की जा रही अवैध प्लाटिंग के खिलाफ भी कार्रवाई हुई है। ये तो रही इस दहशत गर्द की एक छोटी सी कहानी। देखते हैं समय समय पर कौन सी कहानियां इसकी निकल कर आती हैं। तो मेरे साथ बने रहें सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी की ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्या।